गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ सुबह के सच में ब्लेस हैं, आप आनंदित होंगे। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। परमेश्वर जो सुबह का समय दिया, हमें पहले बात परमेश्वर का ही हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आपने हमें इच्छा सुंदर दिन दिया, परमेश्वर हमारे परिवार को हमको संभाल के रखा। खुदावन जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, तेरा धन्यवाद करें, तेरी आशीष तेरी ब्लेसिंग पिता इनके दिन भर संभाल कर रखे प्रभु, और पूरे ग्रेस में पिता परमेश्वर इनके परिवार के लोगों को इनके लाइफ में पिता परमेश्वर जिस भी काम में हाथ डाले खुदा सफल होने पाए। खुदावन मैं तेरे लहू से इनको ढांपता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए मेरे प्रिय उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे याकूब की पुस्तक 4:7, वहाँ पे लिखा कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय वचन कहता है कि इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मेरे प्रिय अधीन होना परमेश्वर के क्या है? आपने देखा कि किस तरह अब्राहम अधीन हुआ था। हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना। यहाँ पे लिखा कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन होने का मतलब कि परमेश्वर के संग, उसके वचन को चलना, उसके लाइफ को फॉलो करना, यीशु मसीह के लाइफ को फॉलो करना, उसके अधीनगी में चलना। परमेश्वर ने कहा पाप मत कर, तो मैं पाप नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के अधीन में हूँ। परमेश्वर ने कहा कि हर एक बुरी शारीरिक इच्छाओं को, अपने लोभ विलास, गाली गलौज, क्रोध की आत्माओं को क्या करो, बुराई की आत्माओं को, अपने शरीर को, पाप के आत्माओं को त्याग कर, उस पाप के मृत्यु के शरीर को त्याग कर मेरे पास आ जाओ, मेरे में दृढ़ हो जाओ। यहाँ पे लिखा कि मेरे निकट आओ, मेरे अधीन हो जाओ। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के वचन पे खड़े रहते हैं। किसी भी प्रकार से समस्याएं हम उसमें नहीं उलझते। आपने अब्राहम के लाइफ को तो मेरे प्रिय देखा होगा कि जब अब्राहम ने परमेश्वर के अधीन हुआ, उसकी औरत, उसके निर्वंश, तो उनके वंश नहीं था, उसके बेटे बेटियां नहीं हो रहे थे। जब वो परमेश्वर के अधीन हुआ, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। बिना कर्म के द्वारा विश्वास अधूरा है। जहाँ कर्म नहीं वहाँ विश्वास कुछ नहीं है। विश्वास के बिना कर्म क्या है? अधूरा है। अगर हम कर्म नहीं करें, हम विश्वास करते हैं, तो हमारी आशीष क्या होती है? हमें देर होती है मिलने में। जो हम कार्य करते हैं, जब परमेश्वर कर्म को करते हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, तो अब हमें पता है कि हमें वचन इसमें ये लिखा है कि पाप मत करना, और हम वचन को तो सुन लिए हैं, हम विश्वास करते हैं पाप मत करना, और हम क्या करते हैं? पाप कर रहे हैं। हम वचन को तो पढ़े कि हमें पता है पाप मत कर, पर हम पाप करते हैं, तो उससे आशीष हमारे जीवन में नहीं रुकती है। जब हम परमेश्वर के, वहाँ पे लिखा कि कर्म बिना विश्वास अधूरा, और कर्म विश्वास बिना कर्म। जब आप कर्म करते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के अधीनता में चलते हैं। अधीनता का मतलब कि परमेश्वर के संग रहना, परमेश्वर के फेथ, विश्वास में अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार फेथ के साथ चलना। अब्राहम ने देखा आप लोगों ने कि किस तरह एक मुश्किल हो जाएगा व्यक्ति के लिए, अगर कोई बोल दे आपको कि आप अपना घर छोड़ के तुम चले जाओ, मैं तुम्हें जमीन दूंगा रहने के लिए, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि क्या पता मैं जाऊंगा, मुझे देगा कि नहीं देगा? मेरा घर, मैंने सब कुछ अपना यहाँ बना लिया है, मैंने बिल्डिंगें बना रखी, मैंने कार खरीद रखा है, अब ये बोला मुझे सब कुछ छोड़ने के लिए। अब मैं एक वीरान देश में जाऊंगा, एक अलग देश में जाऊंगा, तो कैसा वहाँ मेरा सब कुछ मुझे जुटाना पड़ेगा, सब कुछ मुझे खरीदना पड़ेगा। अब ये व्यक्ति कह रहा है कि आप तो मुझे देगा कि नहीं देगा, पर अब्राहम को उस सब शारीरिक रूप से चिंता जो होती है वो उसके मन में नहीं था, उसके हृदय में नहीं था। उसको ये धुन था कि मैं परमेश्वर के ग्रेस में क्या करूँ, बढ़ जाऊँ, क्योंकि परमेश्वर एक जीवित खुदा है। वहाँ पे लिखा कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अब्राहम इस अधीनता को जानता था कि अगर मैं परमेश्वर के अधीन हो जाऊँगा, जो ब्लेसिंग, जो सामर्थ मेरे लाइफ में रुकी है, परमेश्वर उस लाइफ को, उस मोमेंटम को हमारे लाइफ में, हमारे बीवी के लाइफ में, जो हम निर्वंश है, निसंतान है, परमेश्वर उनको पूरा करेगा और परमेश्वर में बेटा देके आशीष देगा। आपने देखा कि अब्राहम 75 साल की उम्र में अपना घर वार छोड़ के चल दिया और परमेश्वर के अधीन में हो गया, अधीनता में चलने लगा कि जो कुछ है मेरा परमेश्वर ही है। क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा है, उसे पता था कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो जो कहता है वो करता है, और परमेश्वर पूरी अधीनता में हो गया। परमेश्वर की बातों को सुनता था, परमेश्वर के संग चलता था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को अपना भाई कहने से नहीं ला जाता, अपना दोस्त कहने से नहीं ला जाता था, क्योंकि अब्राहम जो था परमेश्वर के बातों को फॉलो करता था, उसके वचन के अनुसार चलता था। अधीन हो जाने का मतलब कि कोई भी किसी प्रकार की परिस्थिति आई हमारे लाइफ में, हमारे घर, हमारे परिवार में, हमारे घर परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े होते हों, हमारे परिवार में पति पत्नी में नहीं बनता। अधीन हो जाने का मतलब कि आपके जीवन में अगर दुख और तकलीफ आ रही, तो आप अपने जीवन से उस दुख और तकलीफ के कारण आप जीवन से, अपने शरीर से बुरा कार्य नहीं करेंगे। कोई भी बुरी रिएक्शन नहीं लेंगे कि नहीं मैं इस कार्य को लेता, परमेश्वर को छोड़ देता हूँ। अधीन होने का मतलब कि परमेश्वर के साथ साथ चलना, उसके वचन में, उसके विश्वास में, अपने परमेश्वर के संग खड़े रहना, अड़े रहना। जब हम विश्वास में पूरी तरह से अधीन हो जाते हैं परमेश्वर को, तो वहाँ पे लिखा कि पूरी तरह से अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भागेगा। जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, वचन के साथ, फेथ के साथ चलने लगेंगे, तो आप जब शैतान को डांटेंगे, शैतान यीशु के नाम से आप उसे फायर करेंगे, आप उसे पैरों तले रौंद देंगे। मेरे प्रियो,
आपने देखा कि जब चेलों ने प्रचार करने के लिए गए, लोग आए तो बोले कि प्रभु मैंने तेरे नाम से हर एक बीमारियों का हर एक को चंगा किया, हर एक दुष्ट आत्माएं हमारे कब्जे में थी, हम जिसके लिए प्रार्थना करें दुष्ट आत्मा उनके शरीर छोड़ के चला जाता था। लोगों ने कहा तुम इसलिए खुश मत हो, तुम इसलिए खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिख दिया गया है। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु के सारी सामर्थ का अधिकार दिया है। तो परमेश्वर ने लोगों को कैसे अधिकार दिया था? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते थे, उसके अधीनता में चलते थे यीशु मसीह के, इसलिए वो लोगों ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। तो मेरे प्रियो, अब आपने देखा कि अब्राहम किस तरह परमेश्वर के अधीन हो गया, और जो शैतान उसके पत्नी के बांझपन की आत्माएं डाल के रखा था उसके शरीर में, उसके वंश को नहीं बढ़ने दे रहा था, तो परमेश्वर के फेथ के साथ उसने चला, परमेश्वर की अधीनता में चला। परमेश्वर ने उसे बेटा देके आशीष दिया, और एक बेटे की संतान, परमेश्वर ने कहा कि उससे मैं इतना संतान बढ़ाऊंगा जितना तू सोच नहीं सकता। अगर तू आकाश के तारों को गिन लेगा तो अपने वंश को भी तू गिन लेगा। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसको आशीष दिया। वहाँ पे लिखा कि अगर तुम शैतान का सामना करोगे तुम्हारे पास से भाग जाएगा। जब परमेश्वर के वचन में रहेंगे, उसके साथ वचन के अनुसार बने रहेंगे, जब आप शैतान का सामना करेंगे, आप डांटेंगे, वो आपके शरीर से, आपके बॉडी से, आपके परिवार से निकल जाएगा। उसको इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके बॉडी के अंदर आ जाए, क्योंकि आपके अंदर कौन है? परमेश्वर रहेगा। आपके अंदर किसकी आत्मा रहेगी? परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पवित्र आत्मा के मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो मंदिर तुम हो, हम हैं, आप हैं। परमेश्वर हमें मंदिर का है। जब परमेश्वर की अधीनता में हो जाते हैं तो कोई शैतान की शक्ति या कोई भी बुरी गंदी स्पिरिट आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, और परमेश्वर के आप नज़दीक रहते हैं, परमेश्वर के आप करीब रहते हैं। 8 पद में लिखा कि परमेश्वर के निकट आओ तब वो तुम्हारे निकट आएगा। जब परमेश्वर के करीब आएंगे तो परमेश्वर आपके भी करीब आएगा। आपको उन आशीषों से, उन बरकतों से क्या करेगा? आपकी लाइफ में भर देगा। जो आपने आशीष, जो बरकत आप कभी नहीं देखे होगे, आप जब परमेश्वर की अधीनता में हो जाएंगे, जब आप परमेश्वर के निकट आओगे, परमेश्वर आपको उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग को आपके निकट लेके आएगा, और आपको हर एक बीमारियों से, हर एक कर्जों से, आप हर एक दुखों से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। तो मेरे प्रिय, हमें हर दिन परमेश्वर के अधीनता में चलना। हमें अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं करना। अब्राहम ने अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं किया, उसने परमेश्वर की बातों को ध्यान दिया, आत्मिक बातों पर ध्यान दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसको आशीष दिया। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हर एक बंधनों को तोड़ेगा। आप ब्लेस, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ब्लेस करे सुबह के शस्त्र में। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर को पृथक प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ्य मैं हर एक जन को ब्लेस करता हूँ प्रभु। खुदा बाप, अपने शरीर को, अपने बॉडी को पिता परमेश्वर तेरी अधीनता में होकर चले, तेरे वचन की अधीनता में होकर चले प्रभु, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। खुदा, तूने कहा अगर तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। यस खुदा परमेश्वर, आज जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा मैं हर एक जन के जीवन में उस एनवेंटिंग का, उस पिता परमेश्वर सामर्थ को रिलीज करता हूँ इनके लाइफ में। होली गोस्ट फायर। यस खुदा परमेश्वर, मैं हर एक शैतान के शक्तियों को इनके लाइफ से पिता परमेश्वर मैं फायर करता हूँ, मैं आउट करता हूँ, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ प्रभु। जो आशीष, जो बरकत इनके शरीर में डाल के रखा है प्रभु, अगर इनके वंश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, इनके पत्नी के, इनके अगर पति के अंदर कुछ कमजोरियां हो परमेश्वर, कोई किसी प्रकार की कमियां हो खुदा, तो उस कमियों को पिता परमेश्वर अपने हस्तूरी से, अपनी उपस्थिति से भर प्रभु। हर एक बांझपन की आत्माएं इनके पत्नी के अंदर से निकलने पाए प्रभु, हर एक बहनों के अंदर से बांझपन की आत्माएं निकलने पाए खुदावंद। मैं हर एक शैतान के तूने मुझे कहा है पिता हमको कि मैंने शत्रु के सारी सामर्थ्य अधिकार दिया है। उस शैतान को, हर एक बांझपन के शैतान की आत्माओं को मैं फैर तरह रौदता हूँ प्रभु। उन आशीषों, उन बरकतों से इन बहनों को लाइफ में उस आशीषों को, अनॉइंटिंग को खोल खुदा। आज इस सुबह के बेला में पिता परमेश्वर मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा। तेरी महिमा आशीष के द्वारा पिता मैं हर एक जन को ब्लेस करता हूँ प्रभु। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस में बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की दिमाग की बीमारियां यीशु के नाम से मैं इसी वक्त पिता कैंसिल करता हूँ, मैं फिनिश करता हूँ इनके लाइफ से। हर एक को हाथ का दर्द पिता परमेश्वर, हर एक को गर्दनों का दर्द, पैरों का दर्द, रीढ़ के हड्डियों का दर्द, सर में चुभन होते परमेश्वर, शरीर में गुदे गुदे मांसपेशियों में दर्द, पीड़ाएं होते प्रभु। मैं यीशु के नाम से हर एक को गंदी स्पिरिट को यीशु के नाम से फिनिश करता हूँ। आउट हो जाओ, आउट हो जाओ, आउट हो जाओ यीशु के नाम से। मैं हर एक शैतान के शक्तियों को जो इनके शरीर में, इनके बॉडी में उलझने बना के रखी हो प्रभु, इनके अंदर डिप्रेशन डाल के रखी हो, गंदी व्यभिचार की आत्माओं में फंसा के रखी हो खुदा। हर एक गंदी आत्मा इनके शरीर से निकले और तेरा पवित्र आत्मा इनके अंदर घुसने पाए प्रभु। तूने कहा तुम मेरे पवित्र आत्मा के मंदिर हो। यस खुदा, आप अपने मंदिर में प्रवेश करें प्रभु, और उन आशीष, उन बरकतों से पिता इनकी लाइफ को भरे खुदा। मैं हर एक के जीवन में एनवाइंटिंग को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। तो आप तू महान पाक परमेश्वर यहोवा है खुदा। मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ जिनको लहू जाने की बीमारियां, सफेद दाग हो, हर एक प्रकार के शुगर की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, बवासीर की बीमारियां, गैस की तकलीफें हो परमेश्वर, HIV हो, शुगर हो, ब्लड कैंसर हो, हर एक प्रकार की बीमारियों, हर एक बंधनों को मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ प्रभु। सभी जन ब्लेस्ड होने पाए खुदा। दिन भर जहाँ भी कहीं जाऊँ सुरक्षित रहे परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी ग्रेस पिता इनके संग संग चले। उन्होंने कहा जब तुम आग में से होकर चलोगे तो आग तुझे झुलसा ना सकेगी, जब तू जल में से होकर चले तो जल तुझे डुबा नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दिन भर संभाले रखूंगा, मैं तुझे आशीषों में, बरकतों में बढ़ाऊंगा। यस खुदा परमेश्वर, जैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है, एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रेम दिखाती है
है कि मैं मेरा बेटा है, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी। इसी प्रकार तू मुझे पिता परमेश्वर से तू उसे अपने बेटों बेटियों को तू चाहता है प्रभु। तूने कहा एक माँ जैसे अपने बच्चों को पालती हूँ, मैंने उससे वैसे तुम्हें पाला है। मैं तुम्हारे संग वैसे रहता हूँ यस खुदा परमेश्वर, मैं वैसे तुमसे प्यार करता हूँ खुदा। उस प्यार को मैं तेरे नाम से, यीशु के नाम में हर एक के जीवन में रिलीज करता हूँ प्रभु। तेरा प्यार इनके जीवन में जाए। तूने कहा मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए खुदा बाप। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता प्रभु, अगर पति और पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े हो तो प्रभु उनमें नहीं बनती, तेरा प्रेम आज इनके अंदर घुसने पाए, पूरी तरह से पाक पवित्र होने पाए परमेश्वर। उस ब्लेसिंग को इस सुबह के सत्र में देखने पाए प्रभु, जो इन लोगों ने कभी नहीं देखा हो। मैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर पति पत्नी के अंदर प्रभु तेरे नाम से उस ग्रेस को इन्वेंटिव को रिलीज करता प्रभु, आपस में एक दूसरे से प्रेम करे ताकि परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन लिखा परमेश्वर प्रेम है, जो कोई मुझसे प्रेम करता मेरी आज्ञाओं को मानता है खुदा बाप। तेरे वचन के अनुसार चले, तेरे वचन की अधीनता में चले खुदा। लिखा अगर तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। और आज हर एक जन के ऊपर प्रभु तेरी आशीष तेरी ब्लेसिंग को मैं रिलीज करता हूँ परमेश्वर। दिन भर जहां भी कहीं जाए तो उनके संग संग चलना प्रभु। तूने कहा पिता परमेश्वर तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे तभी तुझसे इससे कोई हानि नहीं होगी। कोई पिता परमेश्वर तुझे दुख तकलीफ तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। यस खुदा तेरी महिमा आशीष इनके संग संग रहे प्रभु। दिन भर जहां भी कहीं जाए ब्लेस रहे प्रभु। इनके बेटे बेटियों के अंदर पिता अगर इनके बातों को नहीं सुनते, इनकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो खुदा तूने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। यस खुदा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनके बेटे बेटियों को दिमाग और बुद्धि को चेंज कर, ताकि अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार चले, तेरे अधीनता में चले, तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए। धन्यवाद, आमीन।